दोस्तों, यूक्रेन से तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि यूक्रेन ने बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की है जो जर्मन नेवी चीफ की तरफ से जो बयान आए थे क्रीमिया को लेकर के और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर के। जो जो जर्मन नेवी चीफ हैं वो भारत के एक थिंक टैंक के प्रोग्राम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था कि जर्मनी और भारत और ऐसे सभी देशों को जो है वो रूस की ज़रूरत है चीन के खिलाफ। और उनका कहना था कि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्हें सम्मान की दरकार है और सम्मान उन्हें दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो है उन्होंने ये भी कहा था कि क्रीमिया जो है जो 2014 से पहले जो है यूक्रेन के पास था, वो अब रूस के कब्जे में जा चुका है। तो ये जर्मन नेवी चीफ ने कहा कि क्रीमिया का वापस यूक्रेन में मिलना लगभग असंभव है। तो इन चीज़ों को लेकर के जो है यूक्रेन की तरफ से काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है जो कि अपेक्षित थी। ये माना जाना चाहिए कि इन बयानों को देने के बाद जो है तुरंत जर्मन नेवी चीफ को जो है इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया और उन्होंने इस्तीफ़ा दे भी दिया, अपने पद से मुक्त हो चुके हैं। मगर उनके इस बयान पद पर रहते हुए उनके इस बयान से जो है काफ़ी जो है एक शक व शुबा का माहौल हो गया है कि पता नहीं पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं वो रूस को लेकर के कहीं कोई घबराहट की स्थिति तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि यूक्रेन ने अब ये मांग की है कि जर्मनी के नेवी चीफ द्वारा दिए गए इस बयान का सार्वजनिक खंडन जो है जर्मनी की ओर से होना चाहिए। और उनका ये भी मानना था कि जो है इस तरह के बयानों से जो है वो जर्मनी अपने भीतर भी जो है वहाँ पर भी मतलब यूक्रेन का ऐसा कहना था कि जर्मनी के भीतर भी जो है डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन रूस की ओर से चलाया जा रहा है। और ये जानते हुए भी जो है अगर जर्मन नेवी चीफ इस तरह के बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही खेद का विषय है। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जो छोटे हथियार जैसे कि जो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैसे जैसे कई हथियार जो हैं वो मुहैया कराए जा रहे हैं अमेरिका की ओर से यूक्रेन को। लेकिन अब जो है ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी जो हैं वो यूक्रेन को मुहैया कराए जाएंगे, जिससे कि लॉजिस्टिक्स के मामले में जो है एक थोड़ी बेहतरी आ सके। और अमेरिका बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि उसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वो सारा साजो सामान सैनिक साजो सामान जो है उसने मुहैया कराया है। इसी में दो तीसरी खबर है वो ये है कि जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, जो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, यहाँ पर भी अमेरिका और नेटो के जो हैं कई छोटे हथियार रखे हुए हैं। और इन देशों को भी जो है अमेरिका ने अब अप्रूवल दिया है कि यूक्रेन को वो अपने जो अमेरिकी ओरिजिन के हथियार हैं वो यूक्रेन को डाइवर्ट कर सकें, यूक्रेन को दे सकें, जिससे कि यूक्रेन के पास एक बेहतरीन स्टॉक इन हथियारों का हो सके और अगर कोई सैनिक कार्रवाई होती है तो यूक्रेन उसका सही तरीके से मुकाबला कर सके। इस बारे में ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अमेरिका जो है अपने जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं उनके परिवारों को जो है यूक्रेन छोड़ने के लिए कह चुका है। और हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसे कोई सैन्य कार्रवाई की जो है वो ठीक ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिनारियो है वो काफ़ी जो है उसमें कमी आई है और इसलिए जो है वो ये बेहतर समझता है कि अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ के जो परिवार हैं कम से कम उनको जो है वो यूक्रेन से हटा लिया जाए। और उसने कहा कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो फॉलो करता है हर देश में और इसको जो है किसी बड़े संकट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि जो है इससे जो है बहुत बड़े सिग्नल जा रहे हैं दुनिया भर में कि हो सकता है अमेरिका को कुछ नई जानकारी मिली हो कि ये जो रूस की तरफ से संभावित सैन्य कार्रवाई है वो कब होनी है। लेकिन अभी तक जो है दुनिया में यही चर्चा है कि इस हफ्ते कम से कम जो है
रूस को कोई लिखित प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आना है, और तब तक जो है ये माना जाना चाहिए कि ये सैनिक कार्रवाई जो है वो रुकी रहेगी।